अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हसनैन लोधी। जैसे कि आप मुझे पहले भी जानते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। क्या सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, सोलर सिस्टम के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, आरओआई उसका कितने सालों में कंप्लीट हो सकता है। तो मुख्तलिफ उसके पैरामीटर्स को देखेंगे कि किस तरह एक अच्छा सोलर पैनल हमने जांच पड़ताल करके लगवाना है। सबसे पहले तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में देखना है कि आपकी सोलर सिस्टम लगवाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहते हैं। 5 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, 6 किलोवाट का लगवाना चाहते हैं, 7 का, 8 का या 10 का या इससे 15 का। और इसमें तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है और एक हाइब्रिड मॉडल है। ऑफ ग्रिड कैटेगरीज में जब हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोलर से बैटरीज चार्ज होती हैं और आपका सिस्टम चलेगा, मतलब उसमें वापडा का कोई तल्लक नहीं होगा। ऑन ग्रिड में जब आप देखते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम आप सोलर से अपनी ऑन ग्रिड में लेके आए हैं इन्वर्टर, आपने अपना सिस्टम चलाया और आप वापडा के साथ शेयरिंग भी कर रहे हैं, वापडा को आप अपनी बिजली नेट मीटरिंग के थ्रू बेच भी रहे हैं। जब आप हाइब्रिड मॉडल में आते हैं, हाइब्रिड मॉडल में तीनों काम होते हैं। आप बिजली के वापडा को बेच भी सकते हैं, सोलर से डायरेक्ट भी चला सकते हैं और आप अपनी बैटरीज भी चला सकते हैं, साथ बैटरीज भी अटैच कर सकती हैं। हाइब्रिड मॉडल में जब हम देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम 10 किलोवाट तक का हमें इन्वर्टर नज़र आते हैं, उससे ज़्यादा बड़े इन्वर्टर नहीं हैं। अगर हमने बड़े सिस्टम लगवाने हैं हाइब्रिड मॉडल में तो हम 2 या 3 मतलब इन्वर्टर को लेकर पैरेलल सेटिंग करके उनको साथ लगाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है, हमने अपनी प्लेट्स चेक करनी है कि हमने प्लेट्स कहाँ से ख़रीदनी है, किस कंपनी की ख़रीदनी है और उसमें क्या उसकी आजकल जिस तरह मार्केट में बड़ी 2 नंबर प्लेट्स भी आई हुई हैं और डीलर जो हैं 2 नंबरी बहुत कर रहे हैं। तो उसमें हमने जो बेहतर चीज़ देखनी है कि प्लेट 1 नंबर हो। उस प्लेट को जांचने का तरीका हमने सीखना है कि वो प्लेट किस तरह हम जांचेंगे कि वो 1 नंबर प्लेट है। और जो मार्केट में रेट चल रहा है आजकल, वो कस्टम पेड होती हैं, उनका अलग रेट है। जो नॉन बी पेयर माल है उनका अलग रेट चल रहा है। कस्टम पेड का इस वक्त जो मार्केट में रेट है वो 85 रुपीज़ पर वाट के हिसाब से रेट चल रहा है तकरीबन। मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऊपर नीचे 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो यही है 85 रुपीज़। इसमें मुख्तलिफ कंपनीज आ जाती हैं, जिंको है, लॉन्जी है, JA सोलर है, कैनेडियन सोलर है, एस्ट्रो एनर्जी है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो टीयर 1 कंपनीज़ होती हैं। टीयर 1 कंपनीज़ वो हैं जिनकी सेल मतलब जिनको गूगल की तरफ से रैंकिंग दी जाए टीयर 1 की तरफ, और उनकी सेल परचेज इतनी ज़्यादा हो कि वो एज ए टीयर 1 कंपनी का एक रैंक मतलब ले लें। ये सारा माल चाइना से बन के आता है, प्लेट्स भी और इन्वर्टर्स भी। तकरीबन जो पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है मुख्तलिफ ख़ाम माल पे जो सोलर प्लेट्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान की सोलर प्लेट्स इतनी पाए की नहीं है कि वो आम घरेलू घरों में ज़्यादा इस्तेमाल हों, लेकिन वो छोटे लेवल पे मतलब 150 वाट की सिस्टम और 200-250 वाट पे वो इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन जब आपने 5 किलोवाट का बड़ा सिस्टम लगवाना है तो आपने जाहिर सी बात है 550 545 वाट की या 560 वाट की, अब 650 वाट तक की भी प्लेट्स आ चुकी हैं मार्केट में। जब आप मुझसे कंपैरिजन पूछेंगे तो मैं आपको एक अपना तजर्बा शेयर करूंगा कि मैंने तकरीबन 6 किलोवाट का सिस्टम अपने घर में लगवाया है, जिसमें मैंने प्लेट्स अभी थोड़ी ऐड की थी कि मैंने इसलिए क्या कि मैं बाद में प्लेट्स ऐड कर लूँगा। मैंने 8 प्लेट ऐड की हैं 550 वाट की एस्ट्रो एनर्जी की, और साथ टेस्ला का इन्वर्टर 6 किलोवाट का हाइब्रिड HLE वो इन्वर्टर इंस्टॉल करवाया है। तो तकरीबन मेरा अभी 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो अभी तक तो मैं मुतमईन हूँ इस सिस्टम से, लेकिन मेरी प्लेट्स कम है तो मैं प्लेट्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल करूँगा और साथ में अपनी नेट मीटरिंग भी करवाऊँगा। अभी मैंने नेट मीटरिंग भी नहीं करवाई। अगर आपने सिस्टम लगवाना है तो आप नेट मीटरिंग ज़रूर करवाएं, क्योंकि नेट मीटरिंग से ये होगा कि आप जितने भी अपने पर मंथ आपकी जो एक्सेस ऑफ बिजली बन रही होगी तो वो आप वापडा को बेचें, और वापडा की जो आप रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं वो आपके उसमें एडजस्ट हो जाएगी। उसका एक मैकेनिज़्म है पूरा बिल का, आपका 3 फेज़ मीटर लगेगा और ऑन पीक या ऑफ पीक के हिसाब से वो चार्ज करेंगे आप। जब हम नेट मीटरिंग के बारे में वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपसे तकरीबन हर चीज़ को शेयर करूंगा कि किस तरह वापडा आपको चार्ज करता है और वापडा आपसे किस हिसाब से बिजली ख़रीदता है, और नेट मीटरिंग लगवाने के क्या चार्जेस हैं और क्या प्रोसीजर है। उसमें आपकी अर्थिंग बोरिंग जो होगी, आपकी सोलर पैनल्स की अर्थिंग होगी, आपको AC और DC बोर करवाना पड़ेगा, वो क्या उसके क्या चार्जेस हैं वो आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे।
अब जो मैंने सोलर पैनल लगवाया हुआ है तो मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह के वक्त अपना वापडा का ब्रेकर बंद कर देता हूँ। मतलब दिन में सारा मेरा सोलर चलता है और साथ बैटरी की वो थोड़ी सी सपोर्ट लेकर मतलब सारा दिन सोलर चलता है। शाम के वक्त मैं अपना वापडा ऑन कर देता हूँ और तकरीबन मैं अपना वापडा चलाता हूँ। बैटरी पे मैं इतना ज़्यादा बर्डन इसलिए नहीं डालता क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सोलर सिस्टम पे ट्यूबलर बैटरीज लगती हैं जो कि तकरीबन एक बैटरी 230 एम्पेयर की 70,000 के करीब आ रही है और मेरे 4 बैटरीज लगी हुई हैं तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का तो खर्चा यही यहाँ पे ही सीधा हो जाता है। अब 2.5 लाख रुपए मैं तकरीबन या 3 लाख रुपया 2.5 से 3 लाख रुपए का अगर आप बैटरीज में ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो वो जितनी जल्दी मैं इस्तेमाल करूँगा उतनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मेरी जो बचत है वो मैं साल 2 साल में जो मैंने बचत की है वो बैटरी की मद में मेरी निकल जाएगी। मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप बैटरीज बिल्कुल भी साथ ना लगवाएं, आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, आप वापडा को बिजली बेचें। अगर देखें जिस तरह आपकी बैटरी लगी हुई है, आपकी जो बिजली ज़्यादा बन रही है पहले तो वो आपकी बैटरीज को चार्ज करेगी। जब आपकी बैटरीज चार्ज होंगी वो सारे दिन में जाके बैटरीज चार्ज होंगी फिर वो जाकर वापडा को देगा। तो मतलब आप वापडा को कुछ भी नहीं दे रहे। इसलिए आप बेहतर है कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, आप सारी बिजली जो एक्सेस है वो वापडा को बेचें और जो रात के वक्त आप वापडा से बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो आप उसमें एडजस्ट हो जाएगी जो आपने वापडा को बिजली बेची हुई है। इसीलिए अगर आप कहते हैं कि जी मैं लोड शेडिंग नहीं चाहता बिल्कुल भी, तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम में भी आएँ। अगर आप अपनी बचत चाहते हैं तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम में जाएं और साथ एक यूपीएस छोटा एक यूपीएस रख लें और एक स्थायी प्लेट की बैटरी रख लें जो आपके रात के वक्त अगर बिजली जाती भी है तो वो आपका पंखा लाइट चला दे। तो मेरे ख्याल में ये सिस्टम बेस्ट है अगर आप बचत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बैटरीज साथ रखेंगे, ट्यूबलर बैटरीज साथ रखते हैं तो उसमें आपकी बचत नहीं होगी क्योंकि 3 या 4 साल बाद जब आप बैटरीज चेंज करेंगे तो वो मतलब अभी 70,000 रुपया रेट है तो कल को वो लाख रुपये रेट तक पहुंच जाएगी। तो 4 लाख रुपए की आप बैटरीज रख लेंगे। अब आपने साल में बचत ही 2-3 लाख रुपए की है तो 4 लाख की आपको बैटरीज रखनी पड़ गई हैं। तो आपकी बचत नहीं बल्कि आप नुकसान में जा रहे हैं, आपका आरओआई इसी तरह कभी भी मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं कि पीस अगर सेटिस्फेक्शन माइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन हम चाहते हैं तो फिर हम बैटरी साथ रखें। मतलब आप लोड शेडिंग से आपका बिल्कुल निजात हो जाएगी। लोड शेडिंग आपके घर में नहीं होगी, दिन में सोलर चलेगा, रात को वापडा चलाएं। अगर वापडा नहीं है तो आपकी बैटरीज चलेंगी। मैंने एस्ट्रो एनर्जी के 550 वाट के पैनल लगवाए हैं जो तकरीबन साल से चल रहे हैं, वो बेहतर चल रहे हैं। और जो अगर एक प्लेट आप 550 वाट की लगवाते हैं या 1 किलोवाट का या अगर सिस्टम लगाते हैं तो वो आपको उसकी जो टोटल एफिशिएंसी होती है वो 70% तक होती है। इसमें बेहतर है कि आप बाईफिशियल पैनल लगवाएं। बाईफिशियल पैनल मुख्तलिफ कंपनीज़ के पैनल मौजूद हैं, जिनको लॉन्जी, कैनेडियन, और उनके ए ग्रेड और टियर 1 के मतलब पैनल लगवाएं। उनकी एफिशिएंसी 95% के करीब होती है। अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाया और साथ उसमें बाईफिशियल पैनल लगाए हुए हैं तो वो आपको 4.5 किलोवाट तक का एनर्जी देगा। लेकिन अगर आपने सादा मोनोपर के मतलब लगवाए हुए हैं तो नीचे से जो बाईफिशियल नहीं है तो वो आपको तकरीबन 40 मतलब 4,000 वाट तक का आपका वो बिजली देगा, जिसमें आपकी एफिशिएंसी कम होगी। इसलिए प्लेट्स को साफ़ सुथरा भी रखना बहुत ज़रूरी है, हर माह उनकी सफाई करें। इसी तरह जब हम अपने पैनल की सिलेक्शन कर ली है तो आप फिर इन्वर्टर की सिलेक्शन करें। अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेते हैं तो उसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ के ऑन ग्रिड इन्वर्टर मौजूद हैं। तो मैं बेसिकली आपको यही कहूँगा कि आप अपना पूरा सिस्टम एक अच्छी कंपनीज़ का लगवाएं और अच्छी इंस्टॉलर से लगवाएं ताकि उसकी गारंटी हो, वो खुद मतलब हर चीज़ को मैनेज करके देखे। अगर कोई चीज़ ख़राब भी होती है लगाते हुए तो वो उसके ज़िम्मे हो। दूसरी चीज़ अगर हमने देखनी है तो उसमें ये होगा कि आप इन्वर्टर को देखें। अगर हाइब्रिड मॉडल के इन्वर्टर लगवा रहे हैं तो उसमें चेक करें, आप बेहतर होगा कि IP65 इन्वर्टर लगवाएं। IP65 डस्ट प्रूफ होते हैं तो उनकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और वो लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, मतलब 10 साल तक वो एक अच्छा इन्वर्टर चल जाता है। अगर आप दूसरे सादा इन्वर्टर्स में आते हैं तो उनकी लाइफ जो होती है वो 7 से 8 साल तक होती है, लेकिन वो भी तब जब आपकी उनकी अच्छी मेंटेनेंस रखें। इसके साथ और छोटी छोटी केबल्स का होते हैं, आप कितनी केबल लगवा रहे हैं, 6 mm या 8 mm की केबल लगवा लें साथ में। और MC4 कनेक्टर बेसिक यूज़ होते हैं तो आप साथ DP बॉक्स बनेगा आपका, उस पर आप तमाम ब्रेकर साथ ज़रूर लगवाएं। DC ब्रेकर लगवाएं, पैनल का ब्रेकर लगवाएं, वापडा का ब्रेकर लगवाएं और साथ आप एक कंट्रोलर भी लगवाएं। आपको बिजली को जो फ्लक्चुएशन होती है उसको कंट्रोल करेगा। अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो वो सिस्टम को बंद कर दे। इस तरह आप साथ बोरिंग
भी करवाएं और रस्टर भी लगवाएं जो बिजली की आसमानी बिजली से मतलब आपके पैनल्स को बचाएगा। ये एक बेसिक्स ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी मैं आपको अपना सोलर सिस्टम भी दिखाऊंगा और उसके मतलब पूरी डेप्थ में हम जाएंगे कि देखेंगे कि क्या सोलर के क्या क्या फ़वाइद हैं। अभी हम सिर्फ इसका बेसिक नॉलेज चाहते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट का तयन करें कि मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट है मेरे पास और मैं इस इन्वेस्टमेंट में मेरा कितने किलोवाट का सिस्टम मैं लगवा सकता हूँ। और आप अपने यूनिट्स देखें, आपके घर में अगर 600 यूनिट्स यूज़ हो रहा है तो आपको 5 किलोवाट का सिस्टम ही ना फ़र्क है, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम आपका एक मंथ में 600 से 700 यूनिट्स तक प्रोड्यूस करता है। इसके साथ साथ आपने बैटरी सिलेक्शन देखनी है। बैटरी फिनिक्स की है, AGS की है, ट्यूबुलर बैटरीज आपने लगवानी है, सादा बैटरीज आपने नहीं लगवानी, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम ज़्यादा होता है। और सोलर चार्जिंग जो होती है ज़्यादा, आप उसको उसकी सेटिंग के बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरह आपने सेटिंग रखनी है। मतलब पूरी डेप्थ का ये नॉलेज है। अगर जब भी आप सोलर लेने जाएं तो आप किसी पे इक्तफा ना करें, किसी इंस्टॉलर पर इक्तफा ना करें, आप अपनी पूरी रिसर्च करें। मतलब यूट्यूब आपका भरा पड़ा है, गूगल पे आप सर्च कर लें, आपको बेतहाशा नॉलेज पड़ा है। आप सारी रिसर्च करें, आपको एक एक चीज़ पता हो तब जाके आप मार्केट में ख़रीदें या किसी कंपनी से रब्ता करें। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं तो मतलब मैंने तो सिर्फ अपनी एक रिसर्च करके अपने घर में मैंने लगवाना था तो मैंने एक सिस्टम लगवाया 6 किलोवाट का। तो उससे पहले मैंने अपनी तकरीबन टोटली रिसर्च बेस्ड मैंने काम किया। तो मैं तकरीबन एक से एक इन्वर्टर के बारे में, IP65 इन्वर्टर है वो क्या है, उसकी क्या फ़वाइद हैं। अगर मैं सादा इन्वर्टर लेता हूँ तो उसका लाइफ टाइम कितना है। सोलर प्लेट्स लेता हूँ तो सोलर प्लेट्स में जो A ग्रेड या A टियर माल, टियर 1 कंपनीज का माल है वो 25 साल तक की वारंटी देते हैं। तो उसको हमने किस तरह देखना है, किस तरह हमें पता चलेगा कि पैनल किस तरह बेहतर है या एक नंबर है, उन तमाम चीज़ों का हमने मुआवजा करना है, फिर जाके हमने मार्केट में से चीज़ ख़रीदनी है। अगर लाहौर में मैं देखूं तो लाहौर में मतलब हाल रोड पे बहुत ज़्यादा माल मौजूद है। हाल रोड की बैक साइड पे अगर हम चले जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं जो सोलर का काम कर रही हैं। वहाँ पे आपको अच्छे और मुनासिब रेट पर सोलर पैनल भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं बेहतर है आपको यही कहूँगा कि आप किसी कंपनी से लगवाएं। उसमें आपका थोड़ा सा ख़र्चा ज़रूर ज़्यादा होगा, लेकिन कंपनी की एक वारंटी होगी हर चीज़ की, उनकी इंस्टॉलेशन की वारंटी होगी, तो वो अब एक अच्छे तरीके से लगाएंगे। अगर लगाते हुए कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो उनके ज़िम्मे होगी। इसलिए अगर आपको सोलर के बारे में और कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारा बायो में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें या कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।